आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की गई है अहम बैठक। इस अहम बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, खास बातचीत करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मेरे साथ खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज महागठबंधन का हमारे जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें 24 वार्ड है। 24 वार्डों से सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो हमारे सम्मानित जो नेतागण हैं, वो तमाम लोग आए हुए थे और कार्यकर्ता साथी भी। और हमारे महागठबंधन के नेता में चुनाव के कन्वेनर हैं बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का डॉक्टर रामानंद यादव जी, प्रभारी हैं रणविजय साहू जी, और हम पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ तमाम महागठबंधन के जो शीर्ष लीडर लोग थे, वो आए हुए थे। सभी लोगों ने अपना अपना सुझाव देने का काम किया है और वह सुझाव पर राष्ट्रीय जनता दल के जो 24 वार्ड के जो हमारे सदस्य आए हुए थे, कार्यकर्ता साथी आए हुए थे, वे लोग अमल करेंगे। अब हमें ही जो है से मिला है 27 नंबर वार्ड का जिम्मेदारी। ऐसे ऑलराउंडर हम हैं, सभी जगह घूम सकते हैं, जा सकते हैं। अभी जो है से हम लोग के बीच में है, देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत साथी हैं। हमारे प्रदेश के चिकित्सक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहित बाबू। राष्ट्रीय जनता दल का हमारे उपाध्यक्ष हैं धर्मवीर जी। अभय बाबू हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं। तो ये तमाम साथी लोग जो है से अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद जो है से हम साथी लोग जो है से आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। और आने वाला जो यह दिन है, जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें एनडीए सरकार के प्रति काफी आक्रोश है, खास करके जुमलेबाजी को लेकर के। झूठ बोलना, हत्या, लूट, बलात्कार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो गरीबों के अहित में कार्य नहीं करके, जनहित में कार्य नहीं करके, गरीब विरोधी जो है से एनडीए सरकार सभी काम को कर रहा है। बांकीपुर में सर त्रिकोणीय मुकाबला है। सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, प्रशांत किशोर अलग जोड़ लगा रहे हैं। सर, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। इस बार जो है से महागठबंधन रेखा गुप्ता घर घर में गूंज रहा है। यही लोगों का आवाज है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब की बार महागठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार रेखा गुप्ता को विजयी बनाना है। और बांकीपुर विधानसभा ही नहीं, आने वाला दिन में जो एनडीए सरकार है, उसको बिहार से लेकर के दिल्ली तक उसे उखाड़ फेंकने का काम करना है। तेजस्वी यादव जी आएंगे? अरे भाई, तेजस्वी यादव जी सब लोगों के संपर्क में है, सब लोगों के संपर्क में है। आप जानते हैं कि जिस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो बिहार के लोकप्रिय नेता हैं, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, छात्रों को, छात्राओं को, किसानों को, मजदूरों को, व्यवसायियों का, उनमें आस्था और भरोसा है। और जिस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी बांकीपुर के धरती पर जब वो भ्रमण करना शुरू करेंगे, आप सुनिएगा कि नरेंद्र मोदी को गली गली घूमते हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को घूमने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी को घूमना होगा गली गली। आपको गृह मंत्री जी को जो है से घूमना पड़ेगा गली गली, सम्राट चौधरी जी को गली गली घूमना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी को गली गली घूमना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी निकले तो सभी को हालत खराब कर देंगे। एकदम जो है से
मैं इस बार महागठबंधन है, रेखा गुप्ता है। देखिए जिस तरीके से बांकेपुर चुनाव है उसको लेकर बड़ा बयान सर दे दिए हैं कि उपचुनाव बांकेपुर रेखा गुप्ता मैं हो चुके हैं। आज इंडिया गठबंधन के अहम विधानसभा जो उपचुनाव है बहुत ही मतलब हमारी जो प्रत्याशी है महागठबंधन की रेखा गुप्ता जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। पूरी राष्ट्रीय जनता दल की टीम लगी हुई है, महिला राजद लगी हुई है और बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। निश्चित ही रेखा गुप्ता जी जीतेंगी। जी बिल्कुल ठीक है, तो है ही, लेकिन रेखा गुप्ता जी की छवि, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस चुनाव में भी उनकी ही जीत सुनिश्चित है। जी ठीक है, वो तो सभी लगेंगे, अपने अपने स्तर से सभी लगेंगे, लेकिन हमारी जो महागठबंधन की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता जी बहुत ही दमखम से लगी हुई हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है पूरे बांकीपुर विधानसभा से और उनकी जीत सुनिश्चित है। तो नीति ही ऐसी है कि वो अपने जो है ना नेता की सुनते हैं, ना कार्यकर्ता की वहाँ प्रतिष्ठा है, ना सम्मान है, तो वो इस तरह की जो है हरकतें करते रहते हैं। डर गए हैं हमारी प्रत्याशी से, हम लोगों से, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल हमारी अच्छी तैयारी भी है और हमारी प्रत्याशी मजबूत भी है। मजबूती मतलब उनको पढ़ी लिखी शिक्षित है, अच्छा समझ है, राजनीति की समझ है और परिपक्व महिला है। परिपक्व महिला का मतलब होता है हर तरह से मतलब वो सक्षम है कि लोगों की, जनता की आवाज को सदन में रख सके, जनता की समस्याओं को सदन में रख सके। तो वो मेरी प्रत्याशी में है और वो मेरी प्रत्याशी जीत करके आएंगी। रेखा गुप्ता जो है वो जीतेंगी। कोई नहीं है टक्कर में, रेखा गुप्ता जी ही जीतेंगी। हम लोग पूरा महिला का आबादी है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने रेखा गुप्ता जी पर विश्वास किया और जनता के बीच में वो रहती है और पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी को आधी आबादी को टिकट दिए हैं और आधी आबादी जीत के आएगी। गठबंधन की बैठक थी और जिसमें सभी लोगों ने निर्णय लिया और सभी लोगों ने अपनी अपनी सीमा को बताया कि हम लोग किस तरह से 20-22 वार्ड पड़ता है। अगर हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में घुसेंगे, हर गली मोहल्ले में जाएंगे, ये जो 40 साल का जो गढ़ बना हुआ है, एक हवा बनाए हुए है, यहाँ से जब भी जीतेगा तो वही लोग जीतेंगे। यानी बीजेपी अपना बनाए हुए बाजार कितना गंदा गंदा शब्द का इस्तेमाल किए हुए हैं कि किसी को हम लोग टिकट देंगे तो जीत जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दिए कि पहले बंटी को टिकट दिए, उससे छीन लिए, फिर एक नीरज कुमार सिन्हा को लाए हैं और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो सारे लोग देख रहे हैं। तो यानी कि उनको लाना है बस एक हवा में कि किसी को हम लाएंगे चलाएंगे खुद, तो वो हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग उसी कैंडिडेट को दिए जो आज से 7-8 महीना पहले चुनाव हुआ था और रेखा गुप्ता कंटिन्यू क्षेत्र में बनी रही चुनाव हारने के बाद भी। तो हमारा महागठबंधन ने तय किया कि रेखा गुप्ता पर विश्वास किया जाए।